तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अराउंड 3900 का प्रॉफिट बना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट किस लेवल पे मैंने ट्रेड किया था। और ये कुछ ऑर्डर्स हैं मेरे, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तो क्योंकि एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में थोड़ा अगर आप स्कैल्प करते हो, क्योंकि बड़ा टारगेट लेना एक्सपायरी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर आप लास्ट आवर में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका ऑर्डर ज्यादा होगा ही, क्योंकि आपको क्विक प्रॉफिट बुक करना होता है। क्योंकि लास्ट आवर में क्या होता है, प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि क्या लॉजिक था मेरे इस ट्रेड्स का। एक 1100 का एक लॉस हुआ है, एक 4500 का प्रॉफिट है, एक 635 का प्रॉफिट है, एक 100 रुपीज का लॉस है। ये फिन निफ्टी का था। ये बस मैंने ऐसे ही रैंडम ट्रेड ले लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था, एक्सपायरी था आज बैंक निफ्टी का। फिर भी मैंने फिन निफ्टी में इसलिए ट्रेड किया क्योंकि मैं थोड़ा सेफ खेलना चाहता था, क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा। तो मैंने फिन निफ्टी में पोजीशन बनाया था पुट साइड में, बट मार्केट तो थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो मैंने फिन निफ्टी को एग्जिट कर दिया लॉस में, क्योंकि ज़्यादा होल्ड करके कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था। इसलिए मैंने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए इसको एग्जिट कर दिया। और एट द एंड मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, तो मैंने इसको एग्जिट करके अच्छा ही किया। तो मैं बताता हूँ आपको लॉजिक क्या था आज के ट्रेड का। तो आज 27 है। तो मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, थोड़ा रिजेक्शन लिया मार्केट। तो क्या होता है कि यहाँ से जनरली मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो व्यू निगेटिव था मेरा। मैं मॉर्निंग से ही मेरा व्यू निगेटिव था कि मार्केट डाउन जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट का प्लान किया था। तो अराउंड इस जगह पे कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था मार्केट को, इस कैंडल के नीचे, 940 के नीचे। मैंने ग्रुप में भी डाला था, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। around 27. Let market upside move, will try to short when it face resistance। यानी कि ऑलमोस्ट मैं मॉर्निंग से ही मेरा व्यू था कि मार्केट को शॉर्ट करना है, अपसाइड जाएगा तो शॉर्ट करना है। यहाँ पे जब मैंने 936 में पोस्ट किया था, टू मच वोलेटिलिटी रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसे रेट हुआ था मेरा। अराउंड इस कैंडल के नीचे, जब ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया, इसके नीचे जब मार्केट निकला यहाँ पे 867 के नीचे, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। और मार्केट अच्छा खासा मूव दिया, और शायद वोलेटिलिटी में आके मेरा एसेलेट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक लॉस हुआ था। उसके बाद जब सेकेंड टाइम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अराउंड ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसके आसपास ट्रेंड लाइन बन रहा था। तो मैंने अराउंड इस कैंडल पे 1025 की कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे। और मेरा स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ पे जो बड़ा कैंडल बना था, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके आसपास का था यहाँ पे। तो मैं क्योंकि एक्चुअल क्या होता है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हो, तो मैंने थोड़ा पहले एंट्री लिया यहाँ पे। बट मैंने ग्रुप में भी ये पोस्ट किया था कि आप यहाँ पे 1025 के आसपास जब ये नेगेटिव कैंडल बन रहा था, तो मैंने यहीं पे एंट्री ले लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से रिजेक्शन लेगा मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो 1025 के आसपास में, तो मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा रीजन ये था। यहाँ पे आप टेन HDFC बैंक को अगर आप देखोगे 1025 में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मल्टीपल चार्ट देखना होगा। आपको 1025 में आपको second, देखो 10 o'clock का कैंडल था, और उसके बाद ये 1025, 55 25, ये 1025 में अराउंड HDFC बैंक यहाँ पे था। सेम रेंज पे ट्रेवल कर रहा था, ये यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखा रहा था, सेम रेंज पे था। उसके बाद यहाँ पे HDFC बैंक में भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। ये 1040 के आसपास, यानी कि आप देखो 1025 में जब मार्केट यहाँ पे 1030 चल रहा है ना, यहाँ पे 1030, हाँ 1030 में जब यहाँ पे मार्केट ये आपका ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेकआउट किया। बट आप HDFC बैंक देखो क्या किया 1030 में। 1030 का कैंडल आप देखो, 1030 में ये अपसाइड आया, बट अपना ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग यहाँ पे था, तो HDFC बैंक पुल अप दिया यहाँ पे आके 1035 में भी पुल अप दिया, बट ये प्रीवियस स्विंग को रेस्पेक्ट कर रहा था मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग में, तो एक यहाँ पे आप अभी आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि आगे बन चुका है। तभी यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ऐसा ये पैटर्न बन रहा था। तो अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से कोई रिवर्सल ले रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे इस रेंज पे होगा। तो मैंने HDFC बैंक को देखकर बैंक निफ्टी को एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे जब ये
पुल बैक लगाया ऊपर, क्योंकि क्या होता है वोलेटिलिटी के कारण कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक्सपायरी है तो ऑर्डर बहुत बहुत ज्यादा पंच होते हैं एक्सपायरी के टाइम पे सेलर का, तो यहाँ पे कभी कभी ऊपर चला जाता है। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि आपका ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट आपने बनाया तो यहीं से रिजेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होता। एचडीएफसी बैंक आपने देखा यहाँ पे आके यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो मैंने सोचा कि अभी एग्जिट नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा एटलीस्ट यहाँ तक का जहां से मुझे, यहाँ पे आप जब भी बड़ा कैंडल देखोगे ना रेड, यहाँ पे ये हम लोग बना नहीं सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सेलर लोग है, यानी सेलर यहाँ पे एक्टिव है एटलीस्ट। ये देखो ये कैंडल स्ट्रांग नहीं है, तो आप यहाँ कैसे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर दोनों है। विग देखो कैंडल का के, इस कैंडल में विग है, ठीक है, बट ये कैंडल देखो मार्केट बायर ऊपर लेके गया और सेलर डायरेक्टली यहाँ से लेके आया, यानी कि इसमें बायर नहीं है। अब देखो इसमें बहुत कम बायर है, यानी यहाँ से सेलिंग बहुत फास्ट हुआ है, यानी कि मुझे बैंक निफ्टी में भी एक स्टॉप लॉस मिल गया था और एचडीएफसी बैंक के हिसाब से भी एक स्टॉप लॉस था यहाँ पे कि एटलीस्ट इस लेवल का स्टॉप लॉस हम लोग को रखना है, तो मैंने होल्ड किया। उसके बाद मार्केट ने मुझे यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया, यहाँ से अराउंड 890 से अराउंड 716 130 पॉइंट का यहाँ से बहुत स्पीड शार्प मूव आया 5 मिनट में, और मैंने अराउंड यहाँ पे मैंने डे लो के आसपास यहाँ पे अराउंड एग्जिट कर लिया। तो मैंने एक बार में एग्जिट नहीं किया था, मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट किया, कुछ यहाँ एग्जिट किया, कुछ यहाँ एग्जिट किया। एक्सपायरी में आपको ऐसे ही करना होगा, आप पूरा एक्सपायरी में टारगेटेड ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो कि मैं यहाँ से 150 पॉइंट लूंगा 200 पॉइंट लूंगा, आपका जाएगा बट वो प्रीमियम डिके हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिके होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा बुक करके चलना होगा। तो मेरे पास क्वांटिटी अराउंड 125 या 150 क्वांटिटी था, तो मैंने थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ बुक किया रिस्क के हिसाब से। और जब भी मैं मेरा स्टॉप लॉस के पास आसपास आता है एक्सपायरी में, तो मैं थोड़ा एवरेज करता हूँ, क्योंकि क्या होता है रिस्क थोड़ा मिनिमाइज होता है। आपको टाइम डीके को बीट करने के लिए एवरेज करना पड़ेगा, आपको फंड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस के पास आपका आया और आपका एसएल हिट होता है, आप स्टॉप लॉस के पास आके आपका 10-15 पॉइंट गैप है, आप अगर वहां पे एक लॉट ऐड कर दोगे तो आपका सेकंड लॉट का रिस्क 10 पॉइंट बचा, और फर्स्ट लॉट का तो रिस्क था ही, और सेकंड लॉट आप एवरेज करने के कारण आपका क्या होता है टाइम डीके को बीट करता है। थीटा डीके जो एक्सपायरी के दिन हुआ है, आपका सेकंड लॉट बहुत सस्ता में आएगा, उसके बाद जब आपको मूव मिलेगा तो आपको 3 गुना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा छोटा क्वांटिटी स्टार्टिंग में, मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एवरेज करो ऑप्शन में, बट आपको धीरे धीरे खुद से जब लगेगा कि नहीं मुझे एवरेज करना चाहिए या ये टेक्निक काम कर रहा है, तो आप खुद से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। मैं एक बार में पूरा ऐड नहीं करता, मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करता हूँ, खासकर एक्सपायरी के दिन। तो अब देखो एचडीएफसी आपने देखा यहाँ पे 10:35 में क्या कर रहा था, अब मैं आपको एसबीआई दिखाता हूँ, क्योंकि एसबीआई मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। आप देखो यहाँ पे 10:35 में क्या हुआ था एसबीआई में, ये 27 का है, आप देखो यहाँ पे ये एसबीआई यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, 10 o'clock के आसपास 10:35 में, आप देखो 10:30 10:35, ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ले रहा है। अभी आप सोचो यहाँ पे किस हिसाब से एग्जिट किया जाए। अभी आप देखो एसबीआई को, ये मार्केट कंसोलिडेट किया अपना क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लिया, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, अब 10:35 में ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये निगेटिव साइन है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा? तो यहाँ पे 10:35 में एग्जिट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि मैं यहाँ पे एग्जिट करूं। बट फिर भी मैंने एक स्टॉप लॉस दिया हुआ था ग्रुप में, तो वो लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो उन लोगों को लॉस में एग्जिट करना पड़ा। बट मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि होल्ड करो, क्योंकि एक्चुअली में मैं अपना खुद का पोजीशन मैनेज करता हूँ, तो खुद का साइकोलॉजी कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन आपको मैं बोलूँ होल्ड करो, क्योंकि आपका अगर लॉस बढ़ता जाएगा तो आपको मैंने 300-400 रुपए का एक लॉट में ट्रेड कर 300-400 रुपए का आपको लॉस का आपको दिया हुआ था। तो उसके बाद फिर एक और ट्रेड मैंने बाद में दिया था, सारा का लॉस कवर हो गया होगा अगर उन्होंने ट्रेड किया होगा तो अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पे देखो एसबीआई कितना जबरदस्त फॉल किया। तो मेजर बैंक आपको एचडीएफसी एसबीआई ये सभी आपको देखना पड़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक ये सभी देखना पड़ेगा कि आखिर में क्या फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपका डाटा बहुत निगेटिव था, ओआई बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा था शॉर्ट साइड में, तो उसके लिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, इसके लिए मैं मॉर्निंग से ही मैं मार्केट को शॉर्ट करने में था। तो शॉर्ट करने में आपका एसएल हिट होगा, ऐसे यहाँ पे एक शॉर्ट किया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो लॉस होगा, आपको लॉस से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सही है, आपका प्रिडिक्शन सही है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कि अब देखो यहाँ पे एसबीआई, यहाँ पे आपको देखो यहाँ रिजेक्शन मिल रहा था, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया, फिर देखो गजब का फॉल आया। तो आप मॉर्निंग में जब मेरा पहला एसएल हिट हुआ तो यहाँ पे एक 1100 का लॉस हुआ। उसके बाद मुझे देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ, अराउंड सेम क्वांटिटी 600 का पुट था, मैंने 700 का पुट उसके बाद सिलेक्ट किया, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया था, तो प्रीमियम डी के कारण 700 का पुट ट्रेड किया, ये भी अराउंड 40-50 रुपए के आसपास था। उसके बाद देखो प्रॉफिट कितना बड़ा मिला मुझे, सेम क्वांटिटी के आसपास मैंने ट्रेड किया। तो छोटा आप देखो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मैंने लिया, तो यहाँ से अराउंड 874 से यहाँ पे 9, यानी कि 50 रुपए का स्टॉप लॉस लिया,
और फिर यहाँ से अराउंड से 860 से 760 100 रुपीज कवर किया। तो एक्सपायरी के दिन अगर आप 70-80 रुपए आप कवर कर रहे हो, मतलब आपका प्रीमियम डबल हो जाएगा अगर आपका सही प्रीमियम है तो। उसके बाद फिर निफ्टी का ट्रेड था, वो सभी ट्रेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन करना। ये ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूछ रहे थे बहुत लोग कि मैंने क्यों होल्ड किया, रीजन क्या है। तो रीजन का यही था एचडीएफसी, और अगर आप एसबीआई देखो तो सेम आप उस जगह पे, तो वहां पे रिजेक्शन ले रहा था। अब हम लोग बात करें कल का मार्केट के बारे में। तो अभी भी मार्केट में सेल ऑफ नहीं आ रहा है, आप देखो यहाँ पे ये सेल ऑफ आ रहा है, फिर से मार्केट रिकवर कर जा रहा है क्योंकि अभी बायर स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप जोन देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप, ये सभी जो 43,000 43,000 35 40, ये सभी जो पूरा जो एरिया है ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे 85 के आसपास यहाँ पे हाई लगाया था मार्केट। तो ये सभी एरिया फर्स्ट टाइम है और यहीं यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुआ। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के यहाँ से शार्प सेलिंग आया आप देखो। और उसके बाद हम लोगों का 43,085 या फिर 50 का लेवल जो है अभी फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है ये। तो यहाँ से एक सेलिंग आया था 42,600 से, बट अभी 85 फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है। तो कल भी हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। कल तो मैं फुली बाइस्ड हूँ सेलिंग के लिए, और कल थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग हो सकता है मार्केट में क्योंकि अभी ये क्या है 43,085 70 80 का लेवल फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है। तो कल सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेगा अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 50-60 के आसपास। थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो जाता है अगर 70-80 के आसपास, तो यहाँ पे पहला 5 मिनट का निगेटिव कैंडल देख के हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और कल हम लोग को थोड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है। एक इधर से ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, उतना करेक्ट तो नहीं है, बट यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर फ्लैट टू गैप अप थोड़ा बहुत ओपनिंग होगा तो हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप होगा तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में कि आपको क्या करना है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है मार्केट तो भी हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे आज 43,000 35 40 का लेवल टेस्ट कर चुका है क्योंकि मार्केट के पास टाइम नहीं था, लास्ट मिनट में टच किया है, फिर भी यहाँ से सेलिंग आया है। तो अगर यही चीज अगर 12 बजे के आसपास टच करता तो हम लोग को शार्प सेलिंग मिलता है, मार्केट के पास टाइम नहीं था सेलिंग के लिए। तो ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अगर यहाँ से कल गैप डाउन खुलता है तो आप देखो यहाँ पे एक लेवल है हम लोगों के पास 800 का लेवल। ये 800 टू 900 का लेवल में यहाँ पे 2 आवर के आसपास टाइम स्पेंड किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। मैंने ग्रुप में डाला भी था यहाँ पे, नहीं इसमें ग्रुप में नहीं डाला था, मैंने प्रीमियम ग्रुप में डाला था। एक ट्रेड था, ऑर्डर बुक था ये। यहाँ पे मेकिंग 1.5 आवर रेंज ऐसा करके 800 से 900 का रेंज था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था विच साइड ब्रेक 60 टू 80 पॉइंट मूव विल गेट, ये अराउंड 12:45 में मैंने डाला था। तो अब देखो यहाँ पे उसके बाद यहाँ से जैसे 900 ब्रेक किया, ये एक 12:45 मैंने इस कैंडल पे डाल दिया था, ये 1 बजे के आसपास यहाँ पे ब्रेक किया। और उसके बाद यहाँ से देखो आप यहाँ से 991 यानी 80 90.1 वे मूव किया। यानी मैं उस समय सी साइड में मैंने ट्रेड नहीं किया, बट अगर आपने ट्रेड किया होता यहाँ पे तो आपको यहाँ से 100 मतलब कि 90 पॉइंट, मतलब कि अगर आपका 30 रुपए या 40 रुपए का प्रीमियम में ट्रैक कर रहा था वो 80-90 चला गया था। मतलब आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो जाता अगर आपने ट्रेड किया होता तो। और स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा था, यहाँ पे आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो रेंज ब्रेकआउट भी बहुत ज्यादा काम करता है, आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे 900 का लेवल ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट 900 के नीचे आके 800 से सपोर्ट लिया। अभी अगर 800 ब्रेक करता है, कल अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होता है 850 या 800 के आसपास कहीं पे, और इस 800 को ब्रेक करता है तो भी हम लोगों को फॉल देखने को मिलेगा। तो फ्लैट थोड़ा बहुत गैप अप या थोड़ा बहुत गैप डाउन हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया यानी कि 200-300 पॉइंट खुल गया तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, उसके लिए मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।